आज का वीडियो है लुइस हे की किताब यू कैन हील योर लाइफ। लुइस हे ने बताया है किस तरह हमारा दिमाग और शरीर एक दूसरे से जुड़ा है, किस तरह हम अपने सोचने के तरीके को बदलकर अपनी हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन के हर घाव को भर सकते हैं, कैसे अपने जीवन की लगभग हर समस्या को हल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बुक को थोड़ा सा डिटेल में। फर्स्ट पॉइंट है, हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। हम आज जैसे भी हैं वो हमारे बीते कल की सोच का रिजल्ट है। हमारी जिंदगी ये दिखाती है कि हम सोचते क्या हैं। हम जो दिन भर सोचते हैं ठीक वैसा ही रिजल्ट हमें मिलता है। तो अगर आपको एक अच्छा जीवन गुजारना है तो सबसे पहले आपको अपनी सोच पर काम करना पड़ेगा। सिर्फ सोचने भरने से काम नहीं चलेगा, हमें उस पर कुछ कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। सबसे पहला काम जो है आपको करना है वो है एक लक्ष्य बनाएं, और जब आप अपना लक्ष्य बनाएं तब ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल निकाल दें कि आपके पास सही आदमी नहीं, आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है या आपके पास कोई संसाधन नहीं है। जब आप ईमानदारी से किसी लक्ष्य के बारे में सोचते हैं और ये यकीन करने लगते हैं उसे आप पा सकते हैं। ये प्रकृति अपने आप आपको सही लोगों से मिलवाने का इंतजाम करने लगती है। आपको अपने आप अपॉर्चुनिटी मिलने लगती है और अपने आप संसाधन मिलने लगते हैं। आपको बस उसे पहचानना है और काम करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मानिए कि आप एक शेफ हैं, आपको टेबल पर अपनी जरूरत का सारा सामान मौजूद है, लेकिन कुछ भी बनाने के लिए आपको उन चीजों का इस्तेमाल तो करना ही होगा, आपको काम तो करना ही होगा। बाकी सारी सामग्री आपके सहयोग में लग ही जाएंगी। तो आपका दिमाग को बुरे विचारों से दूर रखें, जैसे घृणा, ईर्ष्या, चापलूसी, दुख आदि से खाली करें और उसमें सुख, स्मृति, कृतज्ञ और प्रेम के भाव लाएं। जिस पल से आप अच्छा सोचना शुरू करते हैं उसी पल से आप बेहतर महसूस करना शुरू कर देंगे और आपकी जिंदगी उसी पल से बदलना शुरू हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, हम में से ज्यादातर लोग ज्यादातर समय अपने दिमाग में क्या लेके घूमते हैं, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मैं उससे बात नहीं करूंगी, वो मेरे प्रेम के लायक नहीं, अगली बार उससे मैं ये कहूंगा या वो कहूंगा, या मुझे ये करना चाहिए था या वो करना चाहिए था, मुझे उससे बदला लेना है, मुझे उसे कुछ दिखाना है और ना जाने क्या क्या। आपको लगता है आपके सोचने से किसी को कुछ फर्क पड़ेगा? तो क्यों आप अपनी एनर्जी को बर्बाद कर रहे हो? एग्जाम्पल लीजिए, मानिए कि सुबह ऑफिस जाते समय आपकी गाड़ी किसी से लड़ गई। अब आप दिन भर सोचते रहेंगे कि मुझे उससे ये बोलना चाहिए था, उसे सबक सिखाना चाहिए था, ना जाने क्या क्या। लेकिन अगर आपने माफ करना सीख लिया तो उसी समय उस घटना को छोड़ देंगे। आप सोचिए कि आपने उसे माफ कर दिया, अब दिन भर ये सोचने की जरूरत ही नहीं कि उससे ये कह देता या वो कह देता, आपको बस उसे माफ कर देना है और उस चीज पर आपका दिमाग पूरी तरह से विराम लगा देता है। कुछ लोग जो आपके पास हैं, हो सकता है आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन उसने बदला लेने की सोचने की जगह आपको ये समझाना चाहिए कि वो बेचारे खुद किस परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे। हो सकता है आपके माता पिता आपको बहुत डांटते हैं, हो आपका जीवन साथी आपसे बहुत बेरुखा व्यवहार करता है। आपको उससे चिढ़ने या गुस्सा करने की जरूरत नहीं, बल्कि ये जानने की जरूरत है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, कोई भी इंसान अंदर से बुरा नहीं होता। हो सकता है आपका कोई दोस्त जिसने आज आपको हेलो नहीं बोला, शायद घर से उसकी बड़ी बहस में उलझ के आया हो। अब उसके बारे में ये सोचने से अच्छा कि वो आपका अब दोस्त नहीं रह गया, आप उसके पास जाकर पूछे कि क्या हो सकता है। आपका बॉस जो इतना चिड़चिड़ा है, उसने बचपन में बड़ी परेशानियां देखी हो और इसलिए वो ऐसा हो गया हो। तो लोगों को माफ करें, उनसे प्रेम करें। आपके प्रेम का कोई असर अगर उन पर नहीं पड़ता तो भी उन पर गुस्सा ना करें, बस उन्हें माफ करें और अपना रास्ता कर लें। आपके पास अपने खुद के लिए सोचने के लिए बहुत कुछ है। किसी के लिए भी ईर्ष्या, क्रोध, गुस्सा अपने दिमाग में ना घुसने दें। तीसरा पॉइंट है, लोग आपको वही लौटाते हैं जो वो अपने माता पिता से पाते हैं। राइटर लुइस हे कहती हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत गुस्सैल है या बिगड़ा हुआ या तुलक मिजाज का है तो ऐसा काफी हद तक संभव है कि उसने अपने बचपन में अपने घर में खराब माहौल पाया है। बच्चे अपने माता पिता की प्रतिछाया होते हैं
तो अगर आप माता पिता हैं तो आपको अपने व्यवहार की परखना चाहिए और उसका अंदाजा लगाना चाहिए। मसलन अगर आप घर में ही आपस में लड़ते हैं तो इसकी बहुत संभावना है कि आपकी संतान गुस्सैल और बहुत मतलबी होंगी। अगर आपके घर में हमेशा निराशा और दुख का माहौल बना रहता है तो आपकी संतानें मानसिक रूप से बहुत कमजोर होंगी और उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होगी। एक पेरेंट्स के तौर पर अगर आप एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो आपकी संतानें कभी किसी का सम्मान नहीं कर पाएंगी। ठीक इसी तरह अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो आपको उसे क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसने ये सब अपने माता पिता से पाया हो और वही वो बाकी दुनिया को लौटा रहा है। तो लोगों के सहानुभूति रखिए। एक पेरेंट्स के तौर पर अपने घर पर अपने व्यवहार का अंदाजा करते रहिए। 4th पॉइंट है, आप अपने जीवन को अभी सुधार सकते हैं। लोगों को लगता है कि उनका जीवन अब एक ऐसे पॉइंट पर आ चुका है जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन है। उनको लगता है कि अब सुधार की गुंजाइश ही नहीं है। ये सरासर गलत बात है। आपके जीवन को सुधारने की प्रोसेस को आप कभी भी कहीं भी से शुरू कर सकते हैं। कभी भी देर नहीं होती, बस आपको ठान लेना है कि आपको अपने अंदर कुछ सुधार करने हैं और आपको अपने उस विचार के प्रति ईमानदारी रखनी है। जो भी करने की जरूरत है उसे पूरे मन से करने के तैयार रहना होगा और आप पाएंगे कैसे जिंदगी दोनों बाहें फैलाकर आपका स्वागत करती है और कैसे ये यूनिवर्स आपकी सहायता करता है। अभी से शुरू करें। लिखें कि आपको अपने जीवन में किन किन क्षेत्र दिक्कत आ रही है, फिर देखें कि उन दिक्कतों को दूर करने के लिए आपको क्या क्या करने की आवश्यकता है। पूरी तरह से जोड़ करने के बाद एक योजना बनाएं और शुरू करें। अभी से शुरू करें और पूरी ईमानदारी बरतें। शुरू से कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन आपको पूरी तरह से लगे रहना है और आप पाएंगे आपके जीवन में कुछ सुधार पहले दिन से ही शुरू होना शुरू हो जाएंगे। 5th पॉइंट है, सृष्टि आपकी सहयोगी है। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी किस्मत खराब है, भगवान ने उनको सिर्फ दुख और तकलीफें झेलने के लिए ही इस धरती पर भेजा है। वो ऐसा दिन भर सोचते रहते हैं और अंत में क्या पाते हैं? दुख, निराशा। वहीं जो लोग खुश हैं और सफल हैं, अगर आपने उनकी आदतों को देखें तो पाएंगे वो किस्मत का रोना नहीं रोते। वो विश्वास करते हैं, वो ये मानते हैं कि वो योग्य है और उनको उसी तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है। उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी किस्मत खराब है? नहीं, क्योंकि आप खुद को यकीन नहीं दिला पा रहे हैं कि आपको ये सब मिल सकता है। आपको पहले खुद पर बिलीव करना होगा। आप योग्य हैं, आप कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना ये विश्वास पुख्ता करते हैं और संदेह से निकाल कर बाहर कर देते हैं, ये पूरी सृष्टि आपकी मदद करने के लिए आतुर हो जाती है। आपको नए विचार मिलने लगते हैं। आप उस क्षेत्र के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों से मिलने का मौका पाने लगेंगे। आपको कई अविश्वसनीय तरीकों से मदद मिलने लगेगी। बस आपको ब्रह्मांड के उन चिन्हों को पहचानना है और उसी के अनुसार काम करते जाना है। हो सकता है आप पहली बार असफल हो, लेकिन आप अगर बिना संदेह के आप काम करते जाएंगे तो एक ना एक दिन चीजें आपके पक्ष में होगी ही। 6 पॉइंट, खुद से प्रेम करें। आपको याद है आखिरी बार कब आपने खुद को शीशे में देखकर ये कहा था कि आप उस शख्स से प्यार करते हैं जो शीशे में दिख रहा है? प्रेम हमारी जिंदगी को खुशनुमा बना देता है, लेकिन हम हमेशा इसे बाहर ही खोजते हैं, जबकि इसका अचूक खजाना हमारे भीतर ही छुपा रहता है। सबसे पहले खुद से प्रेम करना शुरू कीजिए। जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो आपको अपने शरीर में बहुत से परिवर्तन देखने को मिलेंगे और आपके आत्मविश्वास में अकल्पनीय वृद्धि होगी। रोज शीशे में देखिए और खुद से कहिए कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हें हर वो चीज लेकर दूंगा जो तुम्हें चाहिए। खुद से कहिए कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, क्योंकि तुम ही तो हो जो हर दुख सुख में मेरे साथ रहते हो। तुम्हारा ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। अगर आप खुद से प्रेम करना सीख जाएंगे तो आपका खुद पर पूरी तरह से कंट्रोल रहेगा। इसके साथ ही साथ आपके लिए भी आसान हो जाएगा। 7 पॉइंट है, कृतज्ञ हो जाइए। क्या कभी आपने ध्यान दिया है सुबह होते ही जब आप अपनी आंख खोलते हैं तो ये पूरी प्रकृति आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। सूरज रोज आपको रोशनी देने के लिए अपनी जगह पर आ जाता है। नदियां पानी दे रही है, पेड़ आपको हवा दे रहे हैं,
क्या आपने कभी थोड़ी देर ठहरकर ये महसूस किया है कि कितने लोग आपका सहयोग कर रहे हैं ताकि आपकी जिंदगी अच्छे से चल सके? क्या कभी आपने उन्हें धन्यवाद दिया है? आज से ही धन्यवाद कहना शुरू करिए। यूनिवर्स को धन्यवाद कहिए, प्रगति को धन्यवाद कहिए, अपने हर उस मित्र को धन्यवाद कहिए जो मुश्किलों में आपके साथ खड़ा रहा। अपने माता पिता को धन्यवाद कहिए, अपनी पत्नी पति को धन्यवाद कहिए, अपने घर में काम करने वालों को धन्यवाद कहिए, आपके ऑफिस में आपके लिए काम करने वाले कर्मचारियों को धन्यवाद कहिए, अपने ड्राइवर को धन्यवाद कहिए और जब भी उनसे मिले एक मुस्कान के साथ मिलिए। जब आप लोगों के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो लोग भी आपके लिए विनम्र हो जाते हैं और आपके लिए अपनी सामर्थ्य से बढ़कर काम करते हैं। जब आप कृतज्ञ रहेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर बहने देते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से हेल्थी बनाए रखती है। 8 पॉइंट, मुस्कुराना एक कला है। किसी से भी मिलिए तो एक मुस्कुराहट के साथ मिलिए। इससे लोगों को एक पॉजिटिव संकेत मिलता है कि आप उनसे मिलकर कितने खुश हैं। लोग आपकी बातें और ध्यान से सुनते हैं और मुस्कुराने से आपके चेहरे पर एक ताजगी बनी रहती है। सारा साइंस आपके विचार का है। सोचिए, जब आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तो आप मुस्कुराते हैं। क्या इसका विपरीत संभव नहीं कि आप मुस्कुराएं और फिर आप अपने आप अच्छा महसूस करने लगे जाएं? आपका लक्ष्य आपके मन में सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालकर अच्छा महसूस कराना। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपके शरीर के रोग अपने आप सही होने लगते हैं। 9 पॉइंट, साफ लक्ष्य रखें। अपने लक्ष्य को पाने का सबसे इम्पोर्टेंट कदम है कि आपका लक्ष्य साफ हो ताकि आप उसके बारे में दिन रात चिंतन कर सकें और भटके नहीं। सोचिए, आज आपको ये बनाना है और आपने उस दिशा में काम करना शुरू किया है। अब कल आप उठ के कहेंगे कि आपको वो बनाना है तो आप उस दिशा में काम करना पड़ेगा। इससे आपके बीते कल की मेहनत खराब हो जाएगी और आप फिर से 0 पर पहुंच जाएंगे। आपने आपको समय दें जब तक कि आप अपने ये तय ना कर लें कि आपको करना क्या है। एक बार आपको ये समझ में आ जाए कि आपको क्या करना है, उसके बाद फिर अपने लक्ष्य पे ध्यान ना भटकने दें। पूरा विश्वास रखें कि आप उसे पा लेंगे और फिर पूरी शिद्दत के साथ अपने सपने को साकार करने में लग जाइए। फिर वो लक्ष्य खुद को किसी रोग से मुक्त करने का हो या कुछ पाने का हो। 10 पॉइंट है, आप अपनी जिंदगी का उपचार खुद कर सकते हैं। लोगों में कई तरह के रोग पनपनाते हैं, पर ऐसा कोई रोग नहीं जो आपको पूरी तरह से बिना आपके सहयोग से सही हो सके। दूसरी तरफ कोई भी रोग इतना असाध्य नहीं कि आपको हो सकता है ठीक ना हो। राइटर लुइस कहती हैं कि इसी पॉजिटिव विचार से आप एड्स, कैंसर जैसे रोगों को भी हराकर सही हो सकते हैं। उनका कहना है कि कोई ऐसा रोग नहीं जो आप खुद से सही ना कर सकें। बस आपको अपने आप पर पूरा विश्वास रखना है और थोड़ा सहज होकर जीना होगा ताकि आप रोगों की चपेट में आ ही ना। आपकी सोच की शक्ति से आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, फिर वो चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, मेंटली हो या फिजिकली। दोनों सभी तरीकों से आप उनमें विजय पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको यू कैन हील योर लाइफ बुक समरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय।